अभी ये लोग भारत जोड़ो न्याय दो कर रहे हैं, कुछ टाइम में ये लोग कांग्रेस खोजो न्याय देखेंगे। ये बंदा हर किसी के साथ विरोध कर, हर किसी के साथ फ्रॉड करके मोहब्बत की दुकान खोलने चला है। ये चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आपको कुर्ता धोती में दिखेगा मंदिर जाते हुए, लेकिन उससे पहले नमाज पढ़ते हुए दिखेगा कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, जिसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। वो किसान तो है ही नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ किसान नहीं है। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? कांग्रेस के चमचे हैं वो लोग, कांग्रेस के चमचे हैं वो लोग। बाप दादा जो करके गए हैं वही बेटा कर रहा है। बलात्कार बाप बेटा करके गए थे, बलात्कार बेटा भी कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। इतिहास में नेहरू जी, गांधी जी, जिन्हें हम पूछते हैं एक अच्छे नेता, एक बहुत बड़े नेता, एक ईमानदार नेता के नाम से जिन्हें हम पूछते हैं, भारतवासी पूछ रहे हैं, वही नेता गद्दार है। और उनकी गद्दारी का प्रमाण आज राहुल गांधी है, जो हम सबके बीच में है, पप्पू उर्फ पप्पू। ठीक है, पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि ये बंदा कर रहा है ऑलरेडी, ये बंदा कर रहा है टाइम वेस्ट। ये बंदा कर रहा है बिल्कुल टाइम वेस्ट। इस बंदे को ये नहीं पता कि आटा केजी में बिकता है, लीटर में नहीं। ये बंदा बोलता है किसान आंदोलन पे हम हर एक किसान भाई को उठाएंगे, बोलेंगे उठो, हम आपकी मदद करेंगे, बोलेंगे उठो, हाथ पकड़ के उठाएंगे उन्हें। भाई तुम डरा रहे हो जनता को, सच में तुम हेल्प करोगे हैं? और रही 2024 के चुनाव की बात, हमने पहले भी कहा था, हम अभी भी बोलेंगे, जो राम लला को लाए हैं, जिन्होंने हमारा हिंदू धर्म बचाया, उन्हीं को हम लाएंगे और वही रहेंगे। मोदी जी थे, मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा की थी, पहले हमने भारत को जोड़ा और हम भारत को अब न्याय दिला रहे हैं। ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं भाई साहब, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। अभी ये लोग कह रहे हैं, अभी ये लोग भारत जोड़ो न्याय दो कर रहे हैं, कुछ टाइम में ये लोग कांग्रेस खोजो न्याय देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नाम तो अब कोई नहीं लेता। जब से इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा ठुकराया है, वैसे तो राहुल गांधी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ मैं। इससे मूल मंत्र पूछ लो, इससे गायत्री मंत्र पूछ लो। ये बंदा, इनके अंदर ना क्या होता है भाई साहब, इनके अंदर चुनावी कीड़ा दौड़ता है। ठीक है, इनके अंदर चुनावी कीड़ा दौड़ता है। ये है चुनावी मेंढक, जो आपको हर 5 साल में ठीक 3 महीने पहले चुनाव के दिखेंगे, सड़क पे भागते हुए, मंदिर मस्जिद करते हुए, है ना, और उस पार्टी पे आरोप लगाते हुए जो आज सत्ता में है, और आज सत्ता में है बीजेपी, भाजपा है सत्ता में। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बस देश को बेच दिया, देश को बस भिखारी बना रहे हैं। हाँ, योगी जी ने ना एक बात कही थी, वो बात हम रिपीट करेंगे, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दे जनरेटर। ठीक है, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दे जनरेटर, तो वही जनरेटर है। ये बंदा हर किसी के साथ विरोध कर, हर किसी के साथ फ्रॉड करके मोहब्बत की दुकान खोलने चला है। ये चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आपको कुर्ता धोती में दिखेगा मंदिर जाते हुए, लेकिन उससे पहले नमाज पढ़ते हुए दिखेगा। उससे पहले ये बोलते हुए दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है। उससे पहले ये बोलते हुए दिखेगा मैं किसी भी हिंदुत्व पे विश्वास नहीं रखता। उससे पहले ये बोलते हुए दिखेगा सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी। तो ये बताइए ना, जो बंदा धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर रहा है, इनके बाप दादाओं ने धर्म जाति के नाम पे बंटवारा किया, इनके बाप ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने जो देश को बेचा, वो क्या था? तब भाजपा थी, तब वन कम्युनिस्ट पार्टी रूल चल रहा था ना। मैं भी हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ पीजीडी कॉलेज से। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मुझे भी कुछ नॉलेज है इस देश दुनिया की। ठीक है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जिनको हम बापू के नाम से जपते हैं ना, वो बापू नहीं, वो फ्रॉड है। और एक कविता सुनाना चाहती हूँ इसी बात पे मैं। गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद और सितारों से, जिसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। कि अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, अगर उस दिन गॉडसे की गोली चली ना होती सीने में, आज हर हिंदू पढ़ रहा होता नमाज मगदा और मदीने में। भाई साहब, आप लोग पैसे कभी भी कमा सकते हो। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं, बेटा पैसा हाथ की धूल है, तुम कभी भी कमा लोगी। लेकिन एक बार हमारा हिंदू धर्म क्या ना, मैं किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर हमारा हिंदू धर्म क्या ना, रोड पे भीख मांगते हुए रह जाओगे तुम लोग, और कोई राहुल गांधी नहीं बचाने आएगा। राहुल गांधी का राहुल गांधी का दादा जो फिरोज खान है, क्या लगता है वो राहुल गांधी धर्म को बचाएगा, हिंदू धर्म को बचाएगा? मैं तो कहती हूँ भैया एक रेल बनाइए, इनको इन सबको भेजिए पाकिस्तान, क्योंकि ये देश में रहने वाले नहीं है ना। अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, सारा इनका किया करा है।
क्यों? भाजपा जो सत्ता में है उसको तो नीचे लाना है, मोदी जी को गिराना है। तो वही किसान, उस मतलब सो कॉल्ड किसान मैं बोलूंगी, किसान तो है नहीं, सब जानते हैं इसे, किसान तो कोई है ही नहीं जो आंदोलन कर रहा है। मर्सिडीज में जो आता है, जो किसान सुट्टा फूकता है, जो किसान दारू पीता है, जो किसान, जिस किसान की कनाडा में बहुत बड़े बड़े प्लॉट है, वो किसान आज पत्थरबाजी पर उतर गया है और इनको हम अन्नदाता के नाम से बोलेंगे। तो भैया हमें नहीं चाहिए ऐसे किसान, ठीक है? हम जानते हैं हमारे किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने एक आंदोलन दिया था, जय जवान जय किसान, इस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार इस चीज का फायदा उठा रही है। क्योंकि हम जानते हैं पिछले साल 26 जनवरी में इनको एक रोड दिया गया था कि चलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी खालिस्तानी का झंडा लेके, इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी, लाल किला पे झंडा उखाड़ के इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। तो ये बताइए ना महोदय साहब, ये किसान है, किसान एक बार अपने पे अन्याय बर्दाश्त कर लेगा लेकिन वो पत्थरबाजी नहीं करेगा, वो देश को मिटने नहीं देगा। वो आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, हर जगह पुलिस की पेट्रोलिंग लगी है, ये किसान है क्या? ये किसान है भैया? हमारे जो खेत है ना, हमारे खेत में टाइल्स नहीं लगी है, हमारे खेत में ना फसल बोती है वो भी प्योर सॉइल की, हमारे खेत में टाइल्स नहीं उगी है। जो राहुल गांधी कहते हैं ना टाइल्स लगा दो, इन खेतों पे टाइल्स लगा दो, तो हम वो नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को दबाया जा रहा है, उन पे आंसू कैसे गोले छोड़े जा रहे हैं, ये कितना हद तक सही है? आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक बात बताइए मेरे को, ये किसान, छोटी सी मैं बहुत कॉमन सी बात बोलूंगी, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सॉरी किसान, सो कॉल्ड किसान जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी टेररिज्म अटैक, आपने तो पढ़ा ही होगा, टेररिज्म अटैक इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12th की, ऐसे मूवमेंट्स पे मोस्टली टेररिज्म अटैक एक्टिव होता है और भगवान ना करे किसी टेररिस्ट को मौका मिल गया, और इंटरनल टेररिज्म अटैक तो है ही दुनिया में, है ना, बांग्लादेश में भी है ना, अगर उनको मौका मिल गया, उन्होंने बम गिरा दिया, क्या कर लोगे? भाजपा बचाने के लिए तो करिए ना। इन लोगों ने आज, चलिए ठीक है आज की बात है, इन लोगों ने रेल रोक दिया, इन लोगों ने टोल टैक्स को फ्री कर दिया, इन लोगों ने अपने ट्रक जाने दिए, ये बताओ ना सब्सिडी की जो मांग कर रहे हो, जब भारत सरकार के पास जब पैसा नहीं आएगी, जो सरकार सत्ते में भाजपा, उसके पास जब पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से सब्सिडी लाओगे? भारत बंद भी है, कल भारत बंद भी करेंगे, आप देख लीजिए क्या ये किसान है, आप देख लीजिए, आज तक हमें तो किसानों की वजह से, इतना ज्यादा कष्ट झेलना नहीं पड़ा, और आज हम झेल रहे किसानों की वजह से कष्ट, तो वो किसान है नहीं, हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग के अंदर कीड़ा उछल रहा है, अरे भाजपा सरकार 5 साल रही और हमें रोजगार नहीं मिला, इसलिए हम अब सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को। और आप देख रहे हो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, सबसे एक्टिव पार्टी आपको कांग्रेस ही मिलेगी। क्यों? अपना फायदा देख रही है। अब चल एक बात के लिए मान लेते किसान है, अपना फायदा देख रही है, ये क्या भैया फोटो खिंचवा रहे हो किसान के साथ जाके? हाँ हमने फोटो खिंचवा लिया, बात कौन करेगा? कौन सा न्याय? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले नहीं मिल रहा था, अभी तो पत्थरबाजी करोगे। एक किसान को हम जानते थे हमारे अन्नदाता के नाम से, जो सुसाइड कर लेते थे, और आज वही किसान को तुम कह रहे हो कि वो किसान पत्थरबाजी करेगा, वो किसान तो है ही नहीं। बार बार बोल रहे हो किसान नहीं है। कौन है वो लोग? कांग्रेस के चमचे हैं वो लोग, कांग्रेस के चमचे हैं वो लोग, क्योंकि हमारे किसान ऐसे नहीं है भाई साहब। हमारे किसान एक बार के लिए खुद पे अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे, एक बार उनके साथ गलत होता है वो अपने आप पे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस देश में कोई गरीब, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। किसान को ये परवाह है क्या? आप बताइए, आप लोग बताइए मेरे को, क्या वही किसान पत्थरबाजी पे उतर जाएंगे भैया? वही किसान पत्थरबाजी पे उतर जाएंगे क्या? ये लोग कह रहे हैं कि किसान को सब्सिडी दो, ये लोग किसानों के लिए नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ। ये मैं ना साइकोलॉजी ऑनर्स भी कर रही हूँ, साइकोलॉजी कोर्स भी कर रही हूँ, मैं ना इंसान की मेंटलिटी पावर सब पढ़ लेती हूँ। मैं पिछली बार साल भर के लिए बैठे थे, इस बार 6 महीने का लेकर। मैं जानती हूँ ना ये लोग क्यों कर रहे हैं, मैं जानती हूँ ये लोग क्यों कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार अपना फायदा देख रही है, फार्मर के लिए क्या करेगी? 24 के लाइसेंस पास में इसलिए बिल्कुल उड़ के चले आते हैं, मेंढक की कीड़ा दौड़ रहा है ना इन लोग के अंदर, उड़ के चले आते हैं कि हाँ भैया अब आ रहे हैं चुनाव, अब हम लोग पहन के जाएंगे धोती कुर्ता, जाएंगे मंदिर, फिर लोग समझेंगे देश की जनता तो बेवकूफ है, देश की जनता तो समझ नहीं पा रही है ना, देश की जनता का दिमाग ही खराब है, हमें वोट मिल जाएगा। उन लोगों को ना कनाडा भेजो, और ये जो प्लॉट खरीद रहे हैं ना लंबे लंबे, दारू सुट्टा मर्सिडीज में आ रहे हैं, उन लोगों को कनाडा ही भेजो, तो पाकिस्तान भेज दो उन लोगों को, क्योंकि
हमारे देश के किसान वो नहीं है जो लाल किला पे जाके झंडा उखाड़ देंगे। हमारे देश के किसान नहीं है ऐसे। ये किसान कांग्रेस को मुबारक। तो 2024 को ले क्या होगा? कुछ कर पाएंगे किसान? जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है। भाजपा को क्या नुकसान होगा, मुझे ये बताओ ना, भाजपा को क्या नुकसान होगा? उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने कि 50% MSP करेंगे वो, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी का बयान ये भी है। फिर देखो, एक तो पहले सबसे पहले ये देखो, कैमरा में थोड़ा जल्दी फोकस करिए। क्या कहा था इन्होंने? इटली घूम रहे हैं। जब हार जाते हैं तब इटली में जाके अपनी सो कॉल्ड वाइफ के पास बैठ जाते हैं, चुनाव जब हार जाते हैं, है ना। इनकी एक वीडियो वायरल हो गई है। ये बंदा क्या बोलता है? ये बंदा रहता है चरस और गांजे के नशे में। एक को नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ, एक को नहीं छोड़ेंगे। हर एक को हाथ पकड़ के बोलेंगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, उनको उठाएंगे। भैया दादागिरी दिखा रहे हो, सच में मदद करने की कोशिश कर रहे हो हैं?